ट्रेडर ने अपने चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनते हुए देखा और उसका नेक लाइन ब्रेक पड़ी, उसने एंट्री लिया। लेकिन उसका नेक्स्ट कैंडल पड़ी, मार्केट ने सीधा पुल बैक देते हुए उसका स्टॉप लॉस हिट करा दिया। तो इधर प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम पैटर्न में नहीं, कंफर्मेशन और स्ट्रक्चर रीडिंग में थी। इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी कि एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न को एलियट थ्योरी एंड फिबोनाची के साथ मिक्स करके देखेंगे कि हम हमारा ये सब जो फेक ब्रेकआउट्स, इसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट, जो जनरली हम 100 पॉइंट्स का टारगेट लेते हैं, लेकिन हमारा टारगेट हिट होने के बाद भी हम देखते हैं मार्केट और 200 300 400 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर पूरा ट्रेंड को यानी कि पूरा 400 या 500 पॉइंट को भी कैसे ले सकते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो दोस्तों मुझे जानते नहीं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैं हूं सुमित बारिक एंड आप सबके हेल्प के लिए मैं एलियट फुल कोर्स सीरीज, फिबोनाची फुल कोर्स सीरीज और भी टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज, ऐसे बहुत सारे फुल कोर्स सीरीज ऑलरेडी मैं बना कर रखा हूं। तो जो दोस्तों चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को भी फॉलो करें, इससे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यह इंट्रोडक्शन स्लाइड, इस वीडियो पे आप क्या क्या सीखेंगे मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो चलिए हमारा पहले स्लाइड पे चलते हैं। इधर हम पहले देखेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली आप अगर देखेंगे, जैसे कि ये आप मुझे देख लीजिए कि मेरा ये एक हेड है, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक राइट शोल्डर है, राइट। तो मार्केट में भी ऐसा होते हैं कि मार्केट जब ऐसा शार्पली अपवर्ड जा रहे हैं तो ऐसे ही करके वो एक तरफ इधर आ गया और उसके बाद इसको ब्रेक करके एक ऐसा और एक टॉलर पीक बनाया, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हेड। तो ये बेसिकली मार्केट का मोस्ट रिसेंट एक हाई होती है। इसके बाद जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट इस हेड को भी ब्रेक करके और एक हाई बनाए, राइट। लेकिन मार्केट जनरली ऐसा करता नहीं है क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस आ चुकी है। तो इसीलिए इसका जो अगला पीक होते हैं वो क्या होगा, ये जो पिछले वाला जो शोल्डर था या जो पिछले वाला जो हाई था उसके लगभग बराबर का होती है। तो इसको हम बोलते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यानी कि इधर आप अगर देखेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हेड को ब्रेक करके मार्केट कुछ इस तरीके से और एक हाई बनाते हुए जाएगा, लेकिन मार्केट एक लोअर हाई बनाते हैं और उसके बाद मार्केट ये जो पर्टिकुलर एक जगह पे सपोर्ट बनाया था, इस सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक शार्प अप मूव के बाद एक बेयरिश पैटर्न है जो दिखाते हैं मार्केट में अभी के लिए वीकनेस आ गए हैं और मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए थोड़ा साइडवेज टू डाउन टर्निंग रहेगा। तो चलिए इसको रियल चार्ट पर भी देखते हैं। तो ये है एक 2 आवर का चार्ट। इधर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, बेसिकली एक काफी अच्छा खासा यानी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दे रहा था। उसके बाद मार्केट ने इधर एक टॉप बनाया या हाई बनाया और फिर उधर से एक करेक्शन लिया। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद इस हाई को तोड़ के अनदर हायर हाई बनाया, यानी कि बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू हो रहे हैं। लेकिन अगले पल आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इधर भी एक करेक्शन के बाद मार्केट अनदर हायर हाई ऐसा बनाएगा इस हाई को तोड़ते हुए। लेकिन मार्केट ने क्या ऐसा किया? द आंसर इज क्लियर नो। तो मार्केट ने इधर क्या किया, बेसिकली एक लोअर हाई बनाया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में काफी वीकनेस आ गए हैं और फिलहाल मार्केट एक साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड पे चला जाएगा। तो जनरली इसको ही हम बोलते हैं कुछ इस तरीके से कि ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। और ये पर्टिकुलर जो जगह जहां से मार्केट ने एक बार अपवर्ड पे पुश मिला था मार्केट को और सेकंड टाइम भी इधर से एक पुश मिला। वैसे ये सेकंड टाइम का पुश इस हाई को ब्रेक करके चला नहीं गया, लेकिन फिर भी एक पुश था। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं जो इधर 16,000 के आसपास है, ये होगा आपका एक सपोर्ट लाइन जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। और इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट और भी काफी नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली ये होता है आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो चलिए ये तो हो गया बेसिक। तो चलिए इसका अभी इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेजेस को देखते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो एक प्राइस एक्शन पैटर्न है या क्लासिकल चार्ट पैटर्न है, इसका 3 पार्ट्स, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड द नेक लाइन। एंड राइट शोल्डर इज योर अर्ली वार्निंग सिग्नल कि इसके बाद से एक बेयरिशनेस आ रहा है तो मार्केट इधर से उल्टी तरफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो जनरली इस नेक लाइन को ब्रेक का मतलब यह है कि आप इधर से जो भी अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उसे एग्जिट करने का सोच लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इधर ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि एलियट वेव मीट्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। अब ये होते हैं असली खेल। अब देखिए एलियट वेव जो फुल कोर्स सीरीज है उधर तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एलियट वेव क्या है एंड इसको कैसे देखना चाहिए और भी जो डिफिकल्ट चीजें हैं सब कुछ उधर तो ऑलरेडी दे चुका हूँ थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली भी। तो इधर मैं आपको ये बोलूंगा कि जनरली एलियट वेव पे क्या होते हैं, हमको ये पता है कि इंपल्स वेव मतलब एक शार्प ट्रेंड होते हैं और इस इंपल्स वेव पे जनरली 5 सब वेव रहते हैं, ऐसा 1 2 3 4 5। और ये कंप्लीट होने के बाद जनरली मार्केट ए
बी सी करके नीचे की तरफ आने का कोशिश करते हैं, जिसको आप बोलते हैं एक करेक्शन। और सेम चीज आप अगर इसको एलियट वेव के साथ मिक्स कर देखेंगे तो इधर जनरली आपका थर्ड वेव होते हैं लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद हेड जो होते हैं वो जनरली होते हैं आपका फिफ्थ वेव, एंड इसके बाद ये ए बी सी जो होते हैं इधर बी वेव होते हैं आपका राइट शोल्डर, एंड देन सी के लिए मार्केट नीचे आती है, जिसको हम जनरली ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको भी रियल चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए इधर मार्केट ने एक बॉटम बनाया, जिस बॉटम के बाद से मार्केट ने काफी शार्पली अपवर्ड मूव जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका 1 2, फिर ये आपका थर्ड, फिर ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ वेव। अब इसको कैसे मार्क करते हैं उसके लिए आप एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज जो है उसको आप देख सकते हैं। और ये उसके बाद जनरली आपका थर्ड वेव हो गया एक लेफ्ट शोल्डर, फिफ्थ वेव हेड, एंड देन राइट शोल्डर जो है वो हो गया जनरली आपका बी वेव। तो ये है आपका ए वेव, बी वेव एंड देन सी वेव। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एबीसी कंप्लीट किया, जहां पर आपका हेड एंड शोल्डर का टारगेट को भी फुलफिल किया, एंड देन मार्केट ने फिर से अपना जो मूव था वो अपवर्ड मूव या दूसरा कोई भी मूव हो वो स्टार्ट कर दिया। तो जनरली एलियट वेव का इंपल्स के साथ आप हेड एंड शोल्डर को ऐसे भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये बी वेव होता है जनरली आपका राइट शोल्डर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको जानना पड़ेगा कि ये जो बी वेव इस यूजुअली कितना परसेंट होते हैं, यानी कि फिबोनाची वाइज क्या होती है। बी वेव जो है ये 50 से 61.8% ऑफ द ए वेव, जो कि फिफ्थ वेव के इमीडिएट बाद जो फॉल आते हैं उसको ही मैं बोल रहा हूं ए वेव, उसका 50 से 61% तक मैक्स टू मैक्स ये जा सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, पहले इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देना चाहूंगा। जैसे कि ये जो अभी का एग्जांपल देखें उधर ही मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पार्टिकुलर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो इधर से आप इस टूल के मदद से देख सकते हैं। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के माध्यम से आपने इधर से इधर तक ड्रॉ किया, तो उसका कितना परसेंट मार्केट ने रिट्रेस किया या रिवर्स किया। ये जनरली ये 50 से 61 या फिर 38 से 50 या 61 यानी इस लेवल तक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इससे कम इधर तक भी हो सकते हैं कि 38 या उससे भी कम, इतना छोटा सा भी हो सकते हैं, लेकिन 61 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब अभी आप बोलेंगे शायद क्यों नहीं होना चाहिए, राइट। जनरली क्या होता है कि अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट पे अगर डाउनवर्ड जाना है, ज्यादा दूर तक अपना टारगेट को हिट करना है, अगर बेयरिश स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली इसका इंटरमीडिएट पे ये जो भी एक पुल बैक आ रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये अगर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया तो हो सकते हैं कि आपका ये जो डाउनवर्ड मोमेंटम है ओवरऑल जो हायर ट्रेंड पे या ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं वो कभी खत्म हो जाए, काफी छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये तब क्या होगा, अपना टारगेट को हिट ना करके उल्टी तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए बी वेव को ए वेव का 38, 50 या मैक्स टू मैक्स 61.8% जो है, या जिसको आप 0.618 भी बोल सकते हैं, उतना तक ये जा सकते हैं। उससे ऊपर अगर गया तो उसको ट्रेड ना करना ही बेहतर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये सब का जो पीछे का लॉजिक है वो भी मैं समझाता हूँ। तो आगे चल के वो लॉजिक समझने से पहले एक चीज जो है जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो है आरएसआई। ये एक मैं इंट्रो पे नहीं बोला कि आरएसआई भी मैं डिस्कस करूंगा, बट वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इधर भी। जनरली एक इंपल्स वेव पे अगर आप एलियट वेव का नजरिया से देखें तो क्या होते हैं कि थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव का बीच में एक डाइवर्जेंस होती है, क्योंकि थर्ड वेव पे बहुत ज्यादा मोमेंटम रहते हैं, फिफ्थ वेव पे मोमेंटम कम हो जाते हैं, तो उधर एक आरएसआई डाइवर्जेंस जनरली दिखते ही है। तो सेम चीज अगर हेड एंड शोल्डर की भी बात करें तो उसका हमेशा लेफ्ट शोल्डर और ये जो हेड है उसके बीच में क्या दिखना चाहिए, एक डाइवर्जेंस। और जिनको डाइवर्जेंस समझ में नहीं आता, ये आरएसआई जो फुल कोर्स सीरीज है, आरएसआई का फुल कोर्स सीरीज पर भी अब जाकर उधर डाइवर्जेंस क्या है और भी दूसरा स्ट्रेटेजीज भी समझ सकते हैं। और जो दोस्तों थोड़ा आलसी है वो आप इधर से ही पढ़ भी सकते हैं। और चलिए अभी इसको रियल चार्ट पे जाकर मैं दिखाने का कोशिश भी करता हूँ। तो इधर देखिए सेम चार्ट पर ही हम आ गए और इधर ये आरएसआई का जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो इधर आरएसआई पे आप देखिए ये जो थर्ड वेव को ब्रेक करके प्राइस तो फिफ्थ वेव के लिए चला गया, लेकिन इधर एक क्या दिख रहा है, क्लियर डाइवर्जेंस, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं एक बेयरिश डाइवर्जेंस। तो अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 3 चेकलिस्ट मिनिमम मैं अभी तक जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे, एक है एलियट वेव पे आप चेक कर लेना कि वो थर्ड वेव बन रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद थर्ड को ब्रेक करके फिफ्थ वेव जा रहे हैं कि नहीं, यानी कि थर्ड एंड फिफ्थ का जो फिबोनाची रेशियोज होते हैं या 0 से 3 का और फिफ्थ का जो फिबोनाची रेशियो होते हैं जो मैं एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज पे डिस्कस किया हूं उसको भी आप देख लेना। और उसके साथ साथ ये जो आरएसआई पर भी डाइवर्जेंस देख रहे हैं कि नहीं,
यानी कि जो आप थर्ड वेव या फिफ्थ वेव का डाइवर्जेंस बोलिए या लेफ्ट शोल्डर एंड हेड का भी भीतर का डाइवर्जेंस, जो भी आप चाहे तो बोल सकते हैं, बट वो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ वो दिख रहे हैं या नहीं। अगर वो डाइवर्जेंस नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपना जो ये हेड बन रहे हैं इसको अभी के लिए रिवर्सल उधर से ना देके उसको ब्रेक करके और भी मार्केट ऊपर जा सकते हैं और भी दूरी तक मार्केट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए डाइवर्जेंस होना काफी जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड से अभी हम वो एडवांस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कारण मैं बोल रहा था कि फिबोनाची पे ये जो बी वेव होगा यानी कि जो राइट शोल्डर है वो जनरली ए वेव का 38, 50, 61 से भीतर ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो कौन सा ऐसा रीजन है? तो हियर लेट मी टेल यू कि जनरली आप अगर देखेंगे ये है आपका ए वेव, ये है आपका बी वेव, ये सी वेव। जनरली सी को ही हम ट्रेड करने का कोशिश करते हैं अगर आप हेड एंड शोल्डर के माध्यम से ट्रेड करना चाह रहे हैं इस बेयरिशनेस को। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अगर इधर जाकर एंट्री लेने का कोशिश कर रहे हैं इस नेक लाइन ब्रेक पर, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते भी है, स्पेशली जो बिगिनर्स है तो वो तो बिल्कुल यही करते हैं, और उसके बाद इस बी के ऊपर स्टॉप लॉस भी आप लगा देते हैं। तो हियर लेट मी टेल यू ये जो सी वेव है इसको कब ट्रेड करना चाहिए, कहां पर ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हियर लेट मी टेल यू कि ये जो सी वेव होती है ये कहां पर आते हैं। जनरली मार्केट में 2 से 3 टाइप का ही बेसिकली करेक्शन है जिसको आपको अभी समझना है। वो एक है जिगजैग करेक्शन यानी कि जो काफी शार्प होती है, और दूसरा है फ्लैट यानी कि जो साइडवेज करेक्शन। ये 2 टाइप का ही करेक्शन है, और तीसरा जो करेक्शन है उसको अभी समझने का जरूरत नहीं है, वो एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जो कॉम्प्लेक्स करेक्शंस होते हैं उसको मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, उसको मैं एकदम वीडियो का अंत में डिस्कस करूंगा। तो इधर मैटर ये है कि ये जो ए बी के बाद सी वेव होते हैं तो उस ए के अंदर भी 5 वेव रहते हैं, बी जनरली 3 वेव पे एक आप जाते हैं, और फिर सी के अंदर भी ये 5 वेव रहते हैं। तो ये बेसिकली 5-3-5 एक जिगजैग पैटर्न ही होती है। ये एंटायर फॉल जिसको आप ए बी सी बोलिए, या फिर ये हेड के बाद एक फॉल, फिर ये राइट शोल्डर, देन अनदर फॉल जो आपका टारगेट को भी हिट कर देते हैं जनरली। तो उसका जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर आप देखेंगे, यानी कि आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 1 आवर या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जाकर अगर आप देखेंगे तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? उसको आप बोल सकते हैं एक जिगजैग पैटर्न विथ 5-3-5 सब डिवीजन। तो चलिए इसको भी रियल चार्ट पे जाकर देखते हैं। तो आई थिंक इधर आपको दिख रहा है कि इधर मार्केट ने क्या किया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना जहां पर लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर आपको दिख रहा है, और इधर राइट शोल्डर जो आपका बी वेव है वो तो है ही। तो इधर ए के अंदर भी आप अगर देखना की कोशिश करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 यानी कि एक डायगोनल ए वेव, और उसके बाद एक बी वेव हुआ, बट उसके अगले पल क्या हुआ, एक 5-3-5 पे क्या होते हैं, सी के अंदर 5 वेव्स होना जरूरी है। तो इस सी के अंदर इधर एक क्लियर 5 वेव आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5। तो इसीलिए आप अगर एग्जैक्टली इधर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इधर ट्रेड करना क्या सही है या फिर इसका सब डिवीजन क्या है। ये मैं 1 आवर का चार्ट को दिखा रहा हूँ गोल्ड का। आप अगर इसको 1 आवर का बदले सपोज कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं डेली पे या फिर 4 आवर पे, 6 आवर्स पे, तो जनरली क्या होते हैं कि आप शायद इस नेकलाइन ब्रेक पर ही एंट्री लेंगे या ज्यादा से ज्यादा इस पुल बैक पर ही एंट्री लेते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि टारगेट एग्जैक्टली इधर है या इससे पहले इधर है या फिर और नीचे होगा? ये कैसे पता चलेगा? ये तभी संभव है जब आपको इसका सब डिवीजन भी पता चले, जो सिर्फ और सिर्फ एलियट वेव आपको बता सकते हैं। तो इसलिए एलियट वेव एंड नियो वेव को जानना आपके लिए काफी जरूरी होते हैं, काफी मैंडेटरी बन जाते हैं जब आप इस हेड एंड शोल्डर को भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो बेसिकली ए बी सी यानी कि एक 5-3-5 पैटर्न ऐसा होते हैं जहां पर सी के अंदर भी ऐसा 5 वेव दिखते हैं, और इनकेस आप अगर इधर एंट्री ना भी ले पाए हैं या पुल बैक पर भी एंट्री ना भी ले पाए हैं तो इस सेकंड वेव पर भी एंट्री ले सकते हैं, जो मैं आगे चल के और भी एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को भी देखते हैं। तो इधर जो मैं बोल रहा था कि 5-3-5 को देखेंगे, लेकिन दूसरा एक टाइप का भी तो करेक्शन है ना जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए, वो होते हैं आपका फ्लैट करेक्शन। तो देखिए इधर ये जो जिगजैग करेक्शन है ये होते हैं 5-3-5 वाला करेक्शन, यानी कि इसका सब डिवीजन जो ए बी सी होते हैं उस पे ए होते हैं 5, बी होते हैं 3, सी होते हैं 5। लेकिन कभी कभी ये फ्लैट करेक्शन आते हैं जहां पर ए होते हैं 3। अच्छा चलिए इसको मैं एग्जांपल को जूम इन करके दिखाता हूं और बोलता हूं। ये देखिए ए के अंदर 3, बी के अंदर 3, सी के अंदर 5 है। तो यानी कि सी के अंदर बेसिकली दोनों साइड पर ही 5 है, लेकिन ए के अंदर इधर 5 है, इधर ए के अंदर 3 है, और इधर बी के अंदर 3, इधर बी के अंदर 3 है। तो
तो बेसिकली बी और सी जो है ये जनरली लगभग मोर और लेस सेम है, लेकिन ए के अंदर का जो 5 वेव है वो काफी डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस दोनों पैटर्न को। इसलिए ये दोनों पैटर्न थोड़ा अलग दिख तो रहा है, जहां पर ये हेड एंड शोल्डर है, लेकिन इधर देखिए 1 2 3, इधर बेसिकली 3 टॉप है जो लगभग लगभग सिमिलर हाइट का भी है। तो इसको आप ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको ट्रिपल टॉप बोलिए या फिर इसको एक हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हैं। इन बोथ द केसेस क्या इसको आप ट्रेड करेंगे या सिर्फ इसको, और क्यों, वो जानना जरूरी है। तो देखिए इसके पीछे रीजन है कि ये जिगजैग पैटर्न यानी कि जहां पर ए के अंदर भी ये 5 वेव्स रहते हैं, वो जनरली काफी शार्पली आपका टारगेट को हिट करते हैं और कभी कभी इस टारगेट को हिट करने के बाद भी नीचे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इस पार्टिकुलर जो जिगजैग पैटर्न यानी कि इसका सब डिवीजन को चेक करना चाहिए। अगर ए के अंदर 5 सब वेव मिला यानी कि हेड के बाद का फॉल पे 5 सब वेव मिला, तो इसको आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, आपका टारगेट हिट होने का चांस काफी ज्यादा है। लेकिन अगर इधर दूसरी साइड पे हम देखें, इधर 3-3 वाला पैटर्न बन रहे हैं और बी वेव जनरली ए का इस पर्टिकुलर फॉल का 61 से ऊपर जा रहे हैं, तो उसको ट्रेड ना करने बेस्ट रहेगा, क्योंकि इधर सी वेव इस नेक लाइन को ब्रेक के बाद जहां पर आप एंट्री लेंगे उसके बाद ही मार्केट इधर से सीधा ऐसा ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो अपना मेन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। तो बेसिकली इससे आपका फायदा कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए इन सच पैटर्न से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो चलिए इसको रियल चार्ट पे जाकर मैं फिबोनाची रेशियो भी दिखा देना चाहूंगा। दोस्तों इस चार्ट पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक लेफ्ट शोल्डर हेड एंड ये है राइट शोल्डर, राइट। तो ये जो एंटायर फॉल है ये क्या है, बेसिकली आपका एक एंटायर फॉल ये 1 2 3 4 5 करके आपका ए बना। जैसे कि मैं अभी तक बोल रहा था कि ये आपका ए होगा, ये बी होगा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये ए वेव जो है काफी बड़ा हो सकते हैं। तो इन सच सिनेरियो ये एंटायर जो फॉल है ये बेसिकली आपका ए होगा, उसके बाद ए बी सी करके आपका बी वेव हुआ जो बेसिकली एक रनिंग फ्लैट हुआ बी वेव पे, एंड देन सी वेव एक शार्प डिक्लाइन किया। यानी कि ओवरऑल आप अगर इधर भी एंट्री ले या इधर भी एंट्री ले, इन बोथ द केसेस यू कैन बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये ए बी सी जो है ये ओवरऑल एक जिगजैग पैटर्न है, जहां पर बी वेव इस एंटायर ए वेव का काफी दूर तक ऐसा रिट्रेस करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर ये एंटायर फॉल यानी कि हेड एंड शोल्डर के बाद का जो फॉल है वो एक फ्लैटिश नेचर का है, जहां पर आपका स्टॉप लॉस श्योर शॉर्ट हिट हो सकता था। तो दोस्तों ये एक दूसरा चार्ट है, इधर आप देख सकते हैं गोल्ड का एक 2 आवर का चार्ट मैं दिखा रहा हूं। तो इधर भी बेसिकली मार्केट ने देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर बनाया, जहां पर बी वेव एक राइट शोल्डर बन गया, एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बेसिकली ये जो एंटायर फॉल है आफ्टर द हेड ये क्या है, ए बी सी करके एक बेसिकली फ्लैटिश नेचर का है। और इसको भी आप अगर देखना चाहेंगे कि बी वेव को फ्लैट मैं कैसे मानूं, ये एंटायर फॉल को मैं कैसे फ्लैट मानूं, उसके लिए ये जो ए वेव है उसका कितना परसेंट मार्केट जा रहे हैं वो देखना जरूरी है। इधर बी वेव जो है एंटायर ए का देखिए 61 से भी ऊपर चला गया, तो ये बी वेव जहां पर ए का 61 से ऊपर जा रहे हैं यानी कि 0.618% से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये फ्लैट होने का चांस है, ये जितना ऊपर जाएगा आपका टारगेट हिट होने का चांस उतना कम हो जाएगा। तो इधर भी देखिए क्या हुआ, मार्केट ने बेसिकली आपका जो टारगेट होना चाहिए था जो कि काफी नीचे होना चाहिए था, उधर तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट जाएगा, लेकिन एक फ्लैटिश नेचर आने के कारण ये बेसिकली क्या बन गया, एक एबीसी फ्लैट बन गया और सी इधर से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत फॉल तो दिखाया, बट एक्चुअली में ये काफी ऊपर चला गया। तो बेसिकली ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये अपना उतना काम नहीं किया जितना आप एक्सपेक्ट करें कि इधर से मार्केट हिट करा देगा आपका टारगेट, वो इधर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसीलिए इसका सब डिवीजन को देखना जरूरी होते हैं, फिबोनाची रेशियोस को भी देखना जरूरी है कि ये जिगजैग का रेशियो बन रहे हैं या फ्लैट का। टाइप की इट इज क्वाइट क्लियर, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये जिगजैग और फ्लैट का जो वीडियोस है वो एलियट फुल कोर्स सीरीज के अंदर हमारा चैनल पे जाकर ही देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इधर भी जो भी मैंने अभी बताया उसका ही एक डिटेल था कि ये फ्लैट जो है कभी वीक एंड चॉपी होगा और जिगजैग 535 होगा, फ्लैट 335 होगा। तो इसलिए फ्लैटिश नेचर जब हो रहे हैं यानी कि जो इसका बी वेव काफी अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसको बेसिकली ट्रेड ना करना ही बेस्ट है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर देखिए क्या बोल रहे हैं कि व्हाई द हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल्स, ये फेल क्यों होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया बेसिकली कि फेल क्यों होते हैं, क्योंकि इधर जो बी के बाद सी वेव कितना आएगा, जनरली एक फ्लैट पे क्या होते हैं, इस जो सी वेव है वो ए वेव का कितना परसेंट जाते हैं, जनरली उसका 100% के आसपास ही रहते हैं। यानी कि ये अगर 100 पॉइंट्स का है तो ये सी वेव जो होगा वो में भी 100, 110, 120 इसके आसपास ही रहेगा। यानी कि ये जो ए का जो बॉटम है उसके आसपास ही, यानी कि एग्जैक्टली उस पॉइंट या उससे थोड़ा सा बस नीचे आने के बाद मार्केट जनरली रिवर्स कर जाती है,
जो भी इधर आपको दिख भी रहा है। तो ये होते हैं एक फ्लैट का नेचर। जहां पर एक जिगजैग का नेचर होता है, उसका सी वेव ए का मोर देन 100 पॉइंट्स तो होते ही है, इनफैक्ट 161 भी जा सकते हैं, इवन कभी कभी 261 पर भी ये चले जाते हैं। लेकिन इधर अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है कि बी वेव काफी ऊपर आने के कारण सी वेव, जो बी वेव का खत्म होने के बाद इस पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट भी हो रहा है, वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो जहां पर आप एक्सपेक्ट करेंगे नेक लाइन ब्रेक के बाद आप एंट्री लेकर कि मार्केट काफी नीचे ऐसा चला जाएगा, एक्चुअली ऐसा खींचने नहीं वाले हैं मार्केट क्या करेगा, इसके बाद जो है ये उल्टी साइड पे चला जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। जैसे कि आपको लगने लगा कि मार्केट का आपके साथ कोई दुश्मनी है कि आपने एंट्री लिया और मार्केट भाग गया, वो भी उल्टी तरफ। तो एक्चुअली में ये तभी संभव है जब आपको पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं आता एलियट वेव का। तो इसलिए हेड एंड शोल्डर को आप देखिए, उसको ट्रेड करना चाहे तो मर्जी आपकी, लेकिन उसका साफ डिवीजन और फिबोनाची को जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो आपका हो सकते हैं एक्यूरेसी जहां पर अभी 50% है, चेक करने के बाद हो सकते हैं कि वो बढ़ के 70% या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कोई गारंटी तो मैं नहीं दे सकता ऑब्वियसली, बट मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि आपका एक्यूरेसी जो है एक अभी का जो लुकिंग एट द पैटर्न जो आप ट्रेड कर रहे हैं उससे काफी बढ़िया हो सकती है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इधर हम देखेंगे कि एंट्री, अब देखिए एंट्री क्या होती है। एंट्री तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैं ये बहुत ही बेसिक या मोस्ट कॉमन जो एंट्री पॉइंट है उसको लेने का बात करूंगा और उसका ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं ये सब भी मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए इधर आई थिंक आपको दिख रहा है कि पहली बात है ये अगर ए हुआ ये बी हुआ तो जनरली आपका एंट्री होगा इस पर्टिकुलर नेक लाइन जो है, इस नेक लाइन का ब्रेक के बाद जो इसका इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल होते हैं, जनरली लोग उधर एंट्री लेते हैं और ये कैंडल जनरली आप देखेंगे तो ये ब्रेक एंड क्लोज बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं कि बस ब्रेक किया और मैंने कूद गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग इसको प्रीएम्प्ट करने लग जाते हैं कि इधर बी बन रहा है तो ये सी के लिए जाएगा, ये सोच के कूद जाते हैं, ये भी सही नहीं है। हाँ, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये फिबोनाची रेशियोज, एलियट वेव पैटर्न्स ये सब कुछ पता है और इससे प्रीवियस जो एक एंटायर जो राइज हुआ था उसको भी आप अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि इंपल्स वेव देन करेक्शन सबका अगर फिबोनाची आप समझ पा रहे हैं देन यू कैन डू इट। बट अदरवाइज आप अगर देखने का कोशिश करेंगे तो क्या होते हैं जनरली इस नेक लाइन के ब्रेक के बाद ही लोग एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं इस बी वेव या राइट शोल्डर जिसको आप बोल सकते हैं उस राइट शोल्डर के ऊपर। तो इससे प्रॉब्लम भी है और अच्छा भी है। अच्छा ये है कि ये काफी इजी टू आइडेंटिफाई है, जो जनरली हर कोई इवन जो शायद एक दो दिन ही मार्केट में आए होंगे वो भी शायद इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर इससे ट्रेड करके पैसे कमाने का कोशिश कर होंगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी है जो जनरली एक एडवांस ट्रेडर को समझना चाहिए वो ये है कि इसका आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होते हैं और बड़ा स्टॉप लॉस हिट होने पर सिर्फ आपका कैपिटल नहीं जाता, जाते हैं आपका माइंड या साइकोलॉजी, यानी कि आपका साइकोलॉजी जो है वो काफी खराब हो जाती है। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे ये वो। तो बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि ये काफी इजी वे है जो जनरली आपको बुक पे या गूगल करने पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल वे है। ऐसा करके कोई प्रो ट्रेडर ट्रेड नहीं करके अपना प्रॉफिटेबल रह सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए आपको जो चीज नहीं करना चाहिए कि ये प्रीएम्प्ट करके ये ऐसा ही बनेगा ये सोच के इधर ही कूद जाना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इधर ये हेड एंड शोल्डर जो है इसको बनने के लिए काफी समय कभी कभी लगते हैं, कभी इसके 3 के बदले टोटल 5 इधर दिखेगा, जहां पर 2 लेफ्ट शोल्डर 2 राइट शोल्डर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी इसको प्रीएम्प्ट करके या बस थोड़ा सा नेक लाइन को ब्रेक कर दिया तो आप कूद पड़ोगे, ऐसा करना नहीं है। आपको धीरे धीरे इसको आपको ब्रेक के बाद वेट करना चाहिए कि ये प्रॉपर कैंडल का क्लोज तो हुआ ना नेक लाइन के बाद, तभी जाकर एंट्री का सोचना चाहिए। तो चलिए इसको मैं एक रियल चार्ट पे दिखा देता हूं और उसके बाद इससे एडवांस स्ट्रेटजीज जो है जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी इंप्रूव हो सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो इधर मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। पहला ये है कि मार्केट ये ऊपर जा रहा था और बेसिकली इधर एक क्या बना है, एक लेफ्ट शोल्डर, ये है एक राइट शोल्डर एंड ये है इन बिटवीन हेड। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस राइट शोल्डर के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और इधर इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री लेंगे तो मार्केट इधर थोड़ा बहुत ऐसा घूमने के बाद भी आपका जो टारगेट की तरफ आया और राइट शोल्डर का जो स्टॉप लॉस है इसको ब्रेक नहीं किया। तो बेसिकली ये काफी इजी होते हैं, लेकिन ऐसा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये होते हैं मार्केट में, ऐसा चलते हैं। और दूसरा एक एग्जाम्पल जो इसका उल्टी साइड से दिखाना चाहूंगा, ये है एक डाउन ट्रेंड के बाद आया है
ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन ये बियरिशनेस के बाद ही आते हैं और इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और इधर ये जो हेड है काफी ऐसा राउंड शेप्ड है, लेकिन फिर भी ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको आप बोल सकते। तो ये एक लेफ्ट शोल्डर हेड एंड ये राइट शोल्डर है, लेकिन ये ओवरऑल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। और इधर भी इसको ब्रेक करने के बाद जो इधर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इस ग्रीन कैंडल के बाद ही आप एंट्री लीजिए, क्योंकि ये अपवर्ड जाने वाले हैं और इसके नीचे होगा, यानी कि जो राइट शोल्डर है इसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। तो इसके बाद मार्केट ने इधर से क्या किया, थोड़ा बहुत अप डाउन करने के बाद मार्केट ने ओवरऑल जो है ये ऊपर साइड पे चला भी गया, जो इधर आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि काफी ऊपर चला गया, राइट। तो इसीलिए ये जो क्लासिकल ओए है, टिपिकल ओए है, ये ऐसा नहीं कि आपको काम ही नहीं करते, ऐसा नहीं है, ये भी काम करते हैं। लेकिन इसको अगर हम और थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न से अगर एडवांस कुछ बना सकते हैं इससे, क्या वो बेहतर नहीं होगा? आई फील सो। तो चलिए उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो इधर पहला चीज है या पहली बात है कि ये रीटेस्ट पे एंट्री लेना। देखिए इधर डायरेक्टली कूद ना जाकर क्या करना है कि थोड़ा वेट करना है। उसके बाद जब मार्केट ने एक रीटेस्ट करने के लिए आते हैं ये नेक लाइन के आसपास, तो तब जाकर इधर से डाउनवर्ड जो फॉल आएगा उधर आप एंट्री ले सकते हैं इस रीटेस्ट या पुल बैक पे। तो इस पुल बैक एंट्री जो है ये आपके लिए बेस्ट होते हैं। इधर ये जो नेक लाइन होते हैं यही पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, इधर से ये ऊपर एक बार मार्केट को भेजा, दूसरी बार भी भेजने का कोशिश किया, लेकिन ये दोनों बार पुश मिलने के बाद जब मार्केट उसको ब्रेक कर गया तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बेसिकली सपोर्ट जो था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इधर से डाउनवर्ड जो फॉल है ये स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया पर ही आपको एंट्री लेना चाहिए। इससे क्या होते हैं, आपका स्टॉप लॉस कभी छोटा हो सकते हैं और ये रीटेस्ट के बाद कभी कभी आप देखेंगे, जो मैंने जस्ट थोड़ी पहले भी आपको दिखाया कि इधर मार्केट जनरली एक ही जगह पे ऐसा घूमते रहते हैं, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट ना भी करे और उसके बाद ये फॉल करते हैं। तो इसीलिए आप अगर स्पेशली ऑप्शन बायर है तो ऑब्वियसली ये सब पार्टिकुलर जगह पे मार्केट अगर बहुत देर तक अगर घूमते ही रह रहे हैं, साइडवेज चल रहे हैं कुछ देर तक, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ना भी करे तब भी आपका 40 रुपया वाला जो बाई है वो हो सकते हैं 30 रुपीज पे आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये पुल बैक पर एंट्री का कोशिश करना चाहिए। चलिए इसको रियल चार्ट पे देखते हैं। तो इधर भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक अप ट्रेंड के बाद जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना एंड देन मार्केट ने क्या किया, इधर से जो है एक पार्टिकुलर फॉल जो है मार्केट ने कर दिया। तो मेरा ये दिखाने का या बोलने का मतलब ये है कि इधर जनरली आप इधर एंट्री लेंगे तो थोड़ा आने के बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम ये है कि ये जो पुल बैक आते हैं, कभी कभी ये पुल बैक इधर से थोड़ा ऐसा ऊपर चला गया तो आप हो सकते हैं कि टेंशन में आ जाओगे कि इधर पहली बात है आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन चल रहा था, शायद हो सकता है आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, इधर आप सोच रहे थे कि इतना नीचे आएगा आप 50,000 का प्रॉफिट बुक करोगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब इधर से ये ऊपर आने लगा या फिर और भी थोड़ा ऊपर ऐसा अगर आ गया, आपका स्टॉप लॉस ये राइट शोल्डर के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप टेंशन में आ जाओगे। आपको लगने लगेगा कि ठीक तो है बट शायद अभी एग्जिट कर लेना चाहिए, आपका ऐसा लगेगा, आप टेंशन में आ जाते हो, राइट। तो ये जो एंजाइटी होती है, तो इसके कारण आप एक काम करना, इधर एंट्री ना लेकर एक पुल बैक का वेट करिए और इधर जब मार्केट एक सपोर्ट को रेजिस्टेंस में बदल दिया तो इस जगह से जब मार्केट ने एक रिवर्सल फेस कर रहे हैं तभी जाकर आप इधर एंट्री लीजिए। तो इसका अच्छा दिक क्या होते हैं, अच्छा दिक ये है कि इधर आपका रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है और ये अगर मार्केट इधर से उल्टी साइड पे जा रहे हैं तो आप ये रोलर कोस्टर जो होते हैं ना, जिससे आपका साइकोलॉजी बिगड़ते हैं, आपको शायद आपका टारगेट तक या स्टॉप लॉस तक आप होल्ड नहीं करते हो, वो प्रॉब्लम जो है आपका खत्म होने वाले हैं। कैसे होगा कि देखिए इधर मार्केट चाहे डाउन जाए, मार्केट चाहे अप जाए, ये रोलर कोस्टर राइड को आपको चढ़ना नहीं पड़ रहे हैं, आपने एग्जैक्टली इधर एंट्री लिया एंड मार्केट उसके बाद अगर जाना है तो ये चला जाएगा या स्टॉप लॉस देना है तो दे ही जाएगा। आपको इतने इमोशनल रोलर कोस्टर पे ये नचाएगा नहीं। तो अभी नेक्स्ट इधर इसका बुरा चीज क्या है, इसका बुरा दिख अगर कुछ है तो ये है कि ये हो सकते हैं हमेशा ये पुल बैक ना ले, कभी कभी मार्केट ऐसे डायरेक्टली फॉल कर जाते हैं, तब आपका हो सकते हैं जो इस दर एंट्री मिस हो जाए। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर आप मार्केट में नए हैं तो ये पुल बैक पे एंट्री आपके लिए बेस्ट है। और अब अगर प्रो है तो आपको तो पता ही है कि कौन सी जगह पे आपको एंट्री लेना चाहिए। तो इधर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि इसका टारगेट को भी कैसे लेना है और इसका एंट्री को भी कैसे और रिफाइन कर सकते हैं एलियट वेव की मदद से, वो भी देखते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट स्लाइड पे ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये टारगेट क्या होते हैं। बेसिकली अपना जो फिफ्थ वेव यानी कि जो आपका हेड है, उस हेड से नेक लाइन या फोर्थ वेव का जो बीच का डिस्टेंस होते हैं वही होते हैं आपका टारगेट। कहां से इसको मेजर करना है, ये आपका नेक लाइन का ब्रेक पॉइंट से या नेक लाइन से ही। इससे आपको मिनिमम 2:1
जो रेशियो का आई मीन रिस्क स्टूडियो तो मिल ही जाएगा। इवन आपका मिनिमम जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका ये फुलफिल हो जाते हैं और एक्चुअली इसके बाद भी मार्केट और काफी नीचे तक जा सकते हैं। ये आपका मिनिमम टारगेट है। तो पहले मिनिमम को देखते हैं, फिर जाकर इसको मैक्सिमम को भी समझेंगे और इसको बोलते हैं मेजर्ड मूव टारगेट। तो चलिए इसको भी रियल चार्ट पे देखते हैं। तो ये आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के माध्यम से मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं कि इसको कैसे समझना है। ये है इसका हेड। तो ये हेड एंड शोल्डर जो है, इसका हेड से ये नेक लाइन तक आपका जो टारगेट है इसको ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए। और इसके बाद इसको इधर से आप क्लोन कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल जो है कंट्रोल बटन को दबा के और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ऐसा होल्ड करेंगे और इसको खींचेंगे तो आपका जो टारगेट है ये इधर से बेसिकली मिल जाएगा। तो बेसिकली इस हिसाब से ये होते हैं जनरली आपका एक टारगेट। तो ये आपका नेक लाइन तक एक टारगेट और नेक लाइन ब्रेक के बाद ये मैं एक जोन बनाया। इस जोन के बाद से मैंने इस टारगेट को मेजर किया। तो जनरली ये होते हैं आपका टारगेट और इस टारगेट तक मार्केट ने हिट भी किया। और आपका स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर जो राइट शोल्डर है इसके थोड़ा नीचे। ओके, तो ये होते हैं आपका टिपिकल वे। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा एडवांस वे पे समझने का कोशिश कर रहे हैं एलियट वेव के साथ मिलाकर, तो कैसे करना है देखिए, ये भी बहुत ही इजी होते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा कि आप अगर प्रॉपरली समझेंगे तो आपको ये जो मूव है, फिर ये डाउन मूव, फिर ये जो अप मूव, सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए इधर आपको क्या देखना है कि एलियट वेव के हिसाब से इधर क्या बन रहा था। एलियट वेव के हिसाब से ये आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा 1 2 3 ये 4 एंड ये आपका 5। तो ये बेसिकली 5 सब वेव पे क्या बना, आपका एक बड़ा वाला वेव 1 या ए वेव बना, मान लेते हैं 1 बना। इसके बाद आपका वेव 2 और वेव बी के लिए मार्केट कहां तक आएगा वो जनरली वेव 1 से ही पता चलेगा। देखिए ये वेव जो 1 होगा, इस वेव 1 का जनरली 38 50 या 61% तक आते हैं और उसके बाद मार्केट चला जाते हैं। और उसके अंदर भी आप ए बी सी करके इसका जो टारगेट्स होते हैं वो भी तो आप देख ही सकते हैं। तो इसके आपका एक टारगेट का कॉन्फ्लुएंस भी मिल जाएगा, फिबोनाची प्राइस क्लस्टर जो बोलते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये 38% से रिवर्स कर गया एंड देन मार्केट ने ये जो आपका मूव होगा ये इस तरफ चला गया। लेकिन आपको इसका मिनिमम जो मूव है वो तो मैं दिखा रहा हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से इतना सा, लेकिन एक्चुअली में इधर जाकर ये जो टॉप बना है ये एक्स्ट्रा मूव को मैं कैसे ले सकता विथ कॉन्फिडेंस, ये अगर आपको जानना है तो आपको ये बस समझना पड़ेगा कि ये फिबोनाची के माध्यम से इसको कैसे लेना है मिनिमम। तो मिनिमम अगर आपको समझना है, ये पार्टिकुलर जो लो पॉइंट है इधर से ये जो 1 या ए मार्क किया, इस 1 देन ये 2 और बी तक इसको लेना है एंड देन इसका जो 100% होगा ये होगा आपका टारगेट। तो ये पार्टिकुलर ये 1 यानी कि ये जो 100% का रेशियो है, 61% के बाद ये 100% का रेशियो होगा आपका मिनिमम टारगेट। क्योंकि ये अगर आपका एक ए बी सी बन रहे हैं 1 2 3 ना भी बन के, ये आपका अगर ए बना, ये बी बना, ये सी बना एज पर एलियट वेव, जिसको आप एक करेक्टिव राइज भी बोल सकते हैं, तब भी ये मिनिमम इसका 100% तक तो जाएगा ही, राइट। तो इस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली आपका इसका 100% तक आ रहे हैं कि नहीं। अगर 100% आपका जो हेड एंड शोल्डर वाला ये वाला जो टारगेट है, इस टारगेट से अगर काफी ऊपर है तो इस 100% तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जनरली चांसेस आर हायर कि इसका 100% तक तो मार्केट चला ही जाएगा, जो इधर हुआ भी है। और उसके बाद मार्केट ने जो है अपना ये रिवर्सल एक अनदर बड़ा वाला एबीसी ये दिखाने का कोशिश किया। तो ये मिनिमम ये 100% तक आप होल्ड करेंगे और अगर इसके बाद भी मार्केट में अगर मूव काफी सॉलिड लग रहा है तो इसको आप 161 या उससे भी ऊपर ये जा सकते हैं डायरेक्टली। इतना बड़ा पुल बैक लेने के बदले ये डायरेक्टली चला जा सकता था, लेकिन मिनिमम ये 100% तक आएगा। और 100% तक आने के बाद आपका काम ये है कि बहुत ही बेसिक सा चीज, इधर से इस लो पॉइंट से जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ उधर से ये वाला जो एक मेजर पुल बैक है, इस दोनों को जोड़ देना, जिसको बोलते हैं कि 0 2 ट्रेंड लाइन या 0 बी ट्रेंड लाइन। और इसको अगर किसी कारण इधर ब्रेक कर गया तो ऑब्वियसली इधर से आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर इसका 100% के आसपास ही इधर एग्जिट कर सकते थे। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसे देखना चाहिए, कहां तक होल्ड करेंगे। ऑब्वियसली आप अगर 161 लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये जो पर्टिकुलर जगह पे मैंने दिखाया थोड़ा बहुत ऐसा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो इधर हिट भी हो गया उल्टी साइड पे जब मार्केट चला आया, लेकिन तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते थे। तो बेसिकली मैं आपको दिखाया कि ए बी सी हो, 1 2 3 हो, इस 38 50 61 का रेशियो से हो, इसका सब डिविजन से हो, कैसे मार्केट का ये हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करना है और उसको
कहां तक होल्ड करना है मिनिमम, और उसके बाद मैक्सिमम आप देखेंगे 161, 261, इवन उससे भी ये ऊपर कभी कभी चला भी जाते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड्स को देखते हैं और उसके बाद आई थिंक आपका हेड एंड शोल्डर का जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये स्टॉप लॉस, अब देखिए स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो अभी मैं आपको दिखाया ये जहां पर भी ये बी वेव है या राइट शोल्डर है, चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो या हेड एंड शोल्डर हो, यानी कि अप ट्रेंड पे आए या डाउन ट्रेंड पे आए, आपका राइट शोल्डर के बियॉन्ड ही आपको जनरली क्या करना है, एक स्टॉप लॉस रखना होते हैं, राइट। लेकिन क्या होते हैं कि इसको अगर आप देखेंगे तो सी वेव के अंदर कितना वेव है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि 5 सब वेव्स होते हैं हमेशा ही। तो जनरली उसको अगर ये 1 के बाद ये 2 हुआ तो 2 के बाद मार्केट तो थर्ड के लिए चला जाएगा, और एलियट वेव पे थर्ड वेव सबसे बढ़िया होते हैं, सबसे बड़ा होते हैं, सबसे लंबे चौड़े होते हैं। तो बेसिकली इस सेकेंड वेव के ऊपर ही मैं स्टॉप लॉस क्यों ना रखूं, मैं इतना ऊपर ये हेड एंड शोल्डर पे राइट शोल्डर के ऊपर ही मैं क्यों रखने के लिए जाऊं। तो इसीलिए मैं ये सेकेंड वेव पर ही एंट्री लेने का कोशिश करूंगा और स्टॉप लॉस भी इस सेकेंड वेव के ऊपर ही रखूंगा। और इधर आप अगर प्रॉपर्ली नोटिस करेंगे तो इधर आपको क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि ये सेकेंड वेव, ये अगर 1 है, सी के अंदर का 1 वेव है, ये 2 है, तो ये सेकेंड वेव जब जा रहा था इस नेक लाइन से ऊपर ये चला गया। तो जनरली इधर आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मार्केट आपका स्टॉप लॉस इस हेड एंड शोल्डर पे राइट शोल्डर के ऊपर में रखूं तो हिट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है आपको लगे, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपको इसका सब वेव्स को भी समझना चाहिए। और ये 1 के बाद अगर 2 हो रहे हैं तो इस 2 1 का जैसे कि मैंने दिखा 38, 50, 61 का लेवल तक ये आते हैं, तो उस रेंज से अगर ये रिवर्स कर रहे हैं सब उसकी ये एंटर 1 का 38 या 50 या 61.8 इस रेंज से अगर ये रिवर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस पर्टिकुलर रिवर्सल पर भी आप ये एंट्री ले सकते हैं इस एरिया पे जब ये थर्ड के लिए आ रहे हैं तब। ओके, तो इससे आपका स्टॉप लॉस देखिए इस सेकंड वेव बनने के बाद आपने बनाया तो स्टॉप लॉस हो गया इतना छोटा, एंट्री हो गया इधर, तो रिस्क काफी छोटा हो गया और रिवॉर्ड जो है काफी बड़ा हो गया। इससे फायदा क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा हो गया, और अगर आपका स्टॉप लॉस कभी हिट भी हो जाते हैं तो कभी भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर होते हैं या डायरेक्शनल प्लेयर होते हैं, एफएनओ में काम करते हैं, तो आपको ऑप्शन स्पेशली जो बायर्स होते हैं जो स्मॉल कैपिटल वाले होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो चाहते हैं कि उनका एंट्री के तुरंत बाद ही मार्केट चला जाए, ताकि मार्केट ऐसा 4-5 घंटे से लगातार अपना हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट ही कर रहे हैं, ऐसा करके फिर कंप्लीट करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर जाएगा टारगेट की तरफ, और उसके भीतर भी स्मॉलर डिग्री का छोटा मोटा पुल बैक भी आते रहेगा। तो ऐसे पे जनरली आपको पसंद नहीं है और वो किसी को भी पसंद नहीं होते। तो जनरली इन सब सिनेरियो आपको जो करना है वो एकदम एक ही चीज है कि वो ये है कि आपको देखना है कि ये जो फर्स्ट के बाद जब सेकेंड वेव हो गया, चाहे वो सेकेंड वेव इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऐसे करके बने या नेक लाइन के पहले ही ऐसा करके बने, इधर से हो या इधर से हो, मार्केट कहीं से भी हो, ये जो पर्टिकुलर जगह से ये रिवर्सल लेगा कि नहीं लेगा ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये सेकेंड वेव को फिबोनाची और एलियट वेव के साथ मिलाकर देखेंगे हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर को, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो पुल बैक है ये एक स्मॉलर डिग्री का पुल बैक है, ये इस राइट शोल्डर के ऊपर जाने नहीं वाले हैं, और इसके ऊपर ही जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखकर आप कॉन्फिडेंटली ये जो डाउनवर्ड मूव होगा उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये ओ वाला चार्ट है जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हूं। तो देखिए इधर भी सेम ही बात है कि ये ए बना, ये बी बना, फिर ये 1 के बाद जब 2 आया ना तो इस 2 पे आपको एंट्री लेना है, ना कि इधर ही एकदम कूद पड़ना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये 2 जो है कभी कभी ऐसा तो हो सकते हैं ना कि ये 2 जो है इससे थोड़ा और ऐसा ऊपर जाने के बाद ऐसा फॉल करना स्टार्ट करे, तब आप क्या करोगे, राइट। तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ये है हिट नहीं किया, लेकिन इतना रोलर कोस्टर राइट को आपको लेना नहीं है, इससे आपका साइकोलॉजी बिगड़ सकते हैं, आप गलत जगह पे एंट्री एग्जिट कर सकते हो। तो उससे अच्छा है कि ये सेकंड वेव जब बन गया उसके बाद जब ये फॉल स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के ये जो जगह है ये होगा आपका एक एंट्री, ये जो जगह पे रेड कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो गया ये हो सकता है आपका एंट्री। तो इससे आपका रिस्क भी स्मॉल है और रिवॉर्ड जो है काफी तगड़ा हो सकता है, काफी बड़ा हो सकता है। तो आई होप कि इट इज क्वाइट क्लियर। और इधर आखिरी पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के साथ ये हेड एंड शोल्डर को कैसे देखना है। जिगजैग फ्लैट तो हमने देखा, अब ये डबल जिगजैग, ट्रायंगल, कॉम्प्लेक्स इसको भी देखना है। ये जिगजैग और फ्लैट को देखना चाहिए तो ये है आपका जिगजैग ABC और ये है फ्लैट।
बट ये तो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन ये डबल जिगजैग, ट्रायंगल, ये सब पे कैसे दिखते हैं? देखिए, अगर ये डबल जिगजैग है तो जनरली वो जिगजैग फैमिली का होते हैं, तो इसीलिए इधर बहुत ज़्यादा ऐसा स्लोली स्लोली आएगा, लेकिन फिर भी वो आपका टारगेट जो है वो हिट बहुत ज़्यादा चांस है कि करे। तो इसलिए ये जो WXY, जिसको आप डबल जिगजैग पैटर्न, जो मैं एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज पे डिस्कस भी किया हूं, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको इतना कुछ खास जनरली प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रायंगल की भी बात करें तो क्या होते हैं, इधर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये अगर ए हुआ तो ये क्या हो रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इवन ये ट्रायंगल ना होकर ये बी अगर खुद एक फ्लैट बना, यानी कि कुछ इस टाइप का एक पैटर्न अगर ये बी वेब बनने का कोशिश किया, सपोज कि ये ABC करके फिर ये फॉल करने का कोशिश किया, आई मीन कुछ इस टाइप का अगर ये कोशिश कर रहे हैं, तो चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ट्रायंगल को देखना, ये ट्रायंगल का एक पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, जहां पर नेक लाइन को ये कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रहे हैं। तो आप शायद खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि 2-3 बार तो एंट्री ले चुका हूं, फिर जब आप बोर होके मार्केट से आउट हो जाओगे, फिर जाकर ये अपना टारगेट को हिट करेगा। तो इसको दिखाने का मतलब ये है कि मार्केट पे डिपेंड वेज होते हैं, डिपेंड तरीके होते हैं मार्केट को देखने का, मार्केट को समझने का। तो ये बेसिकली आपको एलियट वेब का ये सब जो पैटर्न है, इसको भी समझना है, तभी जाकर आप एक्चुअली में प्रॉपर जगह पे एंट्री और इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर काम कर सकोगे। नहीं तो आप इधर स्टॉप लॉस रखोगे और कभी अगर वो हिट हो गया ना, वो आपका तो मतलब आधा प्रॉफिट ही खा जाएगा। और आप अगर इसका कॉम्प्लेक्स जो करेक्शन है उसको भी समझना चाहेंगे, तो वो भी मोरली सेम ही करेगा कि इधर ही ये इस पर्टिकुलर एरिया पर ही हो सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये ए के बाद बी पे हो सकते हैं, एक डबल जिगजैग या डबल फ्लैट या ट्रिपल फ्लैट ऐसा बना सकते हैं, फिर सी के लिए आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब ये एक फ्लैटिश नेचर का कुछ बनाएगा तो चांसेस आर देयर कि ये अपना जो टारगेट है उसको हिट उतना नहीं करेगा। और अगर ये सेम जगह पे अगर वो किसी जिगजैग फैमिली का, जैसे कि डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग बना रहे हैं, तो चांसेस आर देयर, आई मीन हाई चांसेस आर देयर कि ये अपना टारगेट जो है उसको हिट करेगा। और इधर आखिरी पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसको टारगेट को भी कैसे देखना है। देखिए, टारगेट को आप हमेशा ऐसा ना देखें कि ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको ड्रॉ करके और उसको ही बस क्लोन करके इधर से और नेक लाइन से आपको पुट कर देना है और वही आपका टारगेट है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी होते हैं मार्केट अगर शार्पली फॉल कर रहे हैं तो उसके बाद का जो मूव होगा ना वो काफी शार्प होते हैं। चलिए वो भी रियल चार्ट पे जाकर दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला एक पैटर्न मैंने आपको शो किया था, ये है हेड, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर है। इसके बाद देखिए, आप अगर सपोज की सोच रहे हैं कि इसका टारगेट और कितना ही बस होगा, बस मे बी इतना सा ही होगा कि इधर से इधर तक मैंने लिया एंड इसको ही क्लोन करके हो या ऐसा ड्रॉ करके देखेंगे तो इसका टारगेट जो आपका हिसाब से ये वर्टिकल लाइन के एक्चुअल हिसाब से ये इतना सा ही होना चाहिए आपका टारगेट। लेकिन इधर आप क्लियरली देखिए मार्केट ने कितना ऊपर चला गया, मतलब इसका कोई आपका अंदाजा नहीं है। ये 35,000 के आसपास आपको दिख रहा है टारगेट और ये चला गया था 72,000, मतलब आपका डबल ट्रिपल कुछ हो गया। तो इन सच सिनेरियो आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि इस वे पे आपको टारगेट को देखना है, आपको ये भी देखना है कि ये एलियट वे पे क्या बन रहा है। अगर ये 1 2 3 4 5 करके एक इम्पल्स बना, देन ABC करके एक फॉल बना, फिर ये शार्पली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, 1 2 के बाद थर्ड के लिए जा रहे हैं। तो जनरली ये थर्ड वेव काफी तगड़ा होते हैं, काफी शार्प होते हैं। तो इसीलिए आपका जो टारगेट है वो भी आपको ये फिबोनाची से रखना चाहिए। और ये एंटायर जो राइज है, ये 5 वेव राइज का 100% जो कि 41,000, ये तो मिनिमम जाएगा ये। उसके बाद ये 161 या उससे भी ये ऊपर जा सकते हैं, जो जनरली आपका वेब थर्ड का एक बहुत ही बेसिक सा टारगेट होते हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसे करके आप इसको अगर समझेंगे, यानी कि ये जो हेड के बनने के बाद से जो पैटर्न बन रहे हैं उस पर अगर आपको क्लियर इम्पल्स या डायगोनल कुछ दिख रहे हैं, तो उसके बाद ये जो रिवर्स आएगा जिसको आप शायद राइट शोल्डर या बी वेव बोलेंगे, तो उस बी वेव या राइट शोल्डर के बाद से मार्केट जो मूव देगा उसको आप एक फिबोनाची रेशियो के साथ इंटीग्रेट करके, यानी कि जो एलियट का फिबोनाची है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो हो सकते हैं कि आपको एक काफी बड़ा, काफी तगड़ा मूव लेने का सौभाग्य भी मिलेगा। और आप अगर इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं, इसको कैसे समझना है, कैसे ट्रेड करना है, या फिर इसको ऑप्शन बाइंग से या ऑप्शन सेलिंग किससे बेहतर किया जा सकती है, अगर सब कुछ आपको अगर जानना है, एलियट वेब के साथ भी अगर आपको सीखना है या फिर एलियट वेब को ही सीखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जनरली हमारा ये जो ewnifty.com है, ये वाला वेबसाइट पे जा सकते हैं और इधर जाकर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स है जिसका प्राइस अभी
न्यू ईयर के कारण इस जनवरी महीने पे काफ़ी कम है। जनरली ये 15,000 का कोर्स है, ये लगभग 2,000, 2,500, 3,000 रुपीज़ कम करके आपको मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर जो प्राइसेस है इसका लाभ आप उठा सकते हैं, इधर जाकर कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं और इधर भी जाकर आप इस कोर्सेज का डिटेल्स भी देख सकते हैं कि elliot.ewnift.com पे। इधर जाकर आपका ये जो करिकुलम है, टेस्टिमोनियल है, प्राइसिंग है, सब कुछ जो है आपको इधर से ये ऐसा देखने को मिलेगा कि क्या क्या टॉपिक है और ये सब लाइव क्लासेस भी है और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा। और ये है gan.ewnift.com। इधर आपको जनरली ये गान थ्योरी के ऊपर जो भी ये आपका डिटेल कोर्स है, इसका क्या क्या करिकुलम है या फीचर्स है, ये भी आप इधर से देख सकते हैं कि फिबोनाची टाइम साइकिल, गान टाइम साइकिल के क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली ये हो गया मेरा थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में प्रमोशन। अगर फिर भी अगर आपको जानना है तो ये जो व्हाट्सएप का बटन है या फिर ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6289346474, इधर आप कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी है, जो भी ये कोर्स के बारे में जानना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। तो जाते जाते मैं आपको बस एक लास्ट यानी कि आखिरी का स्लाइड में आपको बोलना चाहूँगा या दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि ये सेल्फ स्टडी जो आपको खुद को करना है कि ये जो डिपेंड जो आज हमने देखा कि ये सब चेक पॉइंट्स या चेक लिस्ट को आपको समझना है या मार्क करते हुए ही आपको ट्रेड करना है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, एटलीस्ट हेड एंड शोल्डर विथ एलियट एंड फिबोनाची के लिए। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि ये 5 वेव इम्पल्स हो रहे हैं कि नहीं, 3 वेव 3 को आप लेफ्ट शोल्डर मार्क कर रहे हो या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। RSI डाइवर्जेंस है कि नहीं है, वेव 5 एंड वेव 3 यानी कि जो लेफ्ट शोल्डर और ये हेड के भीतर ये डाइवर्जेंस है या नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा करके जो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया वो सब कुछ इधर है, ये आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए मैं इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा और किसी को अगर ये PPT या स्लाइड्स भी चाहिए है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, गुड बाय। और तब तक के लिए आप बस कमेंट करके बताइए कि इसका अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। ओके, थैंक यू एंड फाइनली गुड बाय।